अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। जैसा कि हम मोबाइल एसेसरी के बिज़नेस को किस तरह से डील करना पॉइंट ऑफ सेल के अंदर, उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो आज जो हम चीज़ डिस्कस करने वाले हैं मोबाइल एसेसरी की शॉप के ऊपर, अमूमन ये होता है कि कुछ ना कुछ अपने अपने लड़के रखे होते हैं जो काम करते हैं और उनको आप सैलरीज वगैरह देते हैं, उनके अटेंडेंस लगाते हैं, उनके यानी कि प्रॉपर एक वे चलता है ट्रांजैक्शन के वाले से, उनको पेमेंट वगैरह सेंड करनी होती है, वो शॉप से ही आपने देनी होती है। तो उसको किस तरह से आपने इसके अंदर मैनेज करना होता है ताकि उन सबको काउंट करने के बाद सॉफ्टवेयर आपको बताए कि आप लॉस में जा रहे हैं या प्रॉफिट में जा रहे हैं, बिज़नेस में क्या कुछ हो रहा है। ठीक है, तो उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ से आपने पे रोल का जो सेक्शन है उसमें चले जाना है। तो यहाँ से आपने सबसे पहले यहाँ से उसकी डेजिग्नेशन वगैरह जो बनाने हैं वो बना सकते हैं कि इसका क्या रोल है और उसके बाद उसका क्या डिपार्टमेंट है, वो यहाँ से आप बना के सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे पास ऑलरेडी बने हुए हैं, तो इन्हीं के साथ मैं आगे यानी कि चलूँगा ताकि इतना ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो, टाइम वेस्ट ना हो आप लोगों का भी और हमारा भी। तो उसके बाद रजिस्ट्रेशन एम्प्लॉय के नाम से एक सेक्शन है, उस पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे नाम वगैरह उसकी जेंडर वगैरह दे के आपने सेव कर देना। मेरे पास एक एम्प्लॉय जो मैंने सेव किया हुआ है उसी को मैं ओपन कर लेता हूँ। तो ये इस तरह से आपने इसकी सेटिंग करनी होती है। नाम लिखना है, जेंडर देना है, बर्थडे वगैरह देनी है और कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह दे के आपने इसकी सैलरी दे देनी है। बेसिक सैलरी कितनी है, मंथली इतनी दे रहे हैं या डेली, अगर मंथली है तो मंथली कर देना है, डेली तो डेली कर देना है। और उसके बाद अगर उसको कोई कमीशन वगैरह देते हैं तो कमीशन यहाँ पे लिख के इसको चेक कर देना। और अगर कमीशन दे रहे हैं, सेल एजेंट बनाना चाह रहे हैं तो यस कर देना है। मैंने नो किया हुआ है क्योंकि मेरा ये सेल एजेंट नहीं है, तो मैं इसको अपडेट कर रहा हूँ। आपने इसको सेव कर देना होता है। और उसके बाद इसकी आपने अटेंडेंस वगैरह किस तरह से लगानी है। मसलन कि ये है मेरा एम्प्लॉय, तो इसको मैं यहाँ से क्लिक करूँगा और उसके बाद इसकी मैं यहाँ पे प्रेजेंट करके इसको सेव कर दूँगा। इस तरह से यानी कि आपने इनकी अटेंडेंस लगानी होती है। मैं अभी यानी कि कल की भी अटेंडेंस इसकी लगा देता हूँ जो यस्टरडे गुजर चुका है, और उसके बाद ये प्रेजेंट था तो इसको मैं सेव कर दें। इकट्ठी भी आप लगा सकते हैं अगर लगाना चाहें तो। जितने दिन की इसकी अटेंडेंस होगी उसी हिसाब से इसकी सैलरी जनरेट होगी। और उसके बाद यहाँ पे जो हमारे पास सेक्शन है वो है एडवांस पेमेंट के हवाले से, यानी कि वो आपसे कुछ एडवांस में पेमेंट ले लेते हैं, तो वो भी क्या काउंट होगी नहीं होगी, उनको किस तरह, क्योंकि दे तो अपने अपनी जेब से रहें, तो उसको आपने किस तरह से करना है। चाहे वो आप इसकी डिटेक्शन करें ना करें, लेकिन सॉफ्टवेयर को तो आपने बताना है ताकि आपका हिसाब किताब जो है, अकाउंटिंग जो है वो आपकी सीधी रहे। तो यहाँ पे वो मेरे से 200 रुपये ले रहा है, तो मैं यहाँ पे 200 लिखता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ। अब जब आप इसकी सैलरी जनरेट करेंगे तो वहाँ पे ये आपको बताएगा कि इसने आपसे 200 रुपये एडवांस लिया हुआ था। ये मैंने सैलरी पेमेंट पे क्लिक किया है तो यहाँ पे वही मेरा एम्प्लॉय जो है वो आ रहा है। मैं ये मुझे कह रहा है कि डेट सेलेक्ट कर लें, तो यहाँ पे मैं वंस लिख देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे मंथ दे देता हूँ फरवरी, और उसके बाद यहाँ मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे बता रहा है कि यहाँ पे इसने आपसे 700 लिया हुआ है। यानी कि एक मैंने पहले ट्रांजैक्शन की थी, यानी कि इसको 500 का दिया था, और अभी जो यानी कि किया है यहीं पे वीडियो के अंदर 200 भी दिया। अगर हम वहाँ पे जाके चेक कर लें एडवांस पेमेंट में, तो यहाँ पे गेट डाटा पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 2 ट्रांजैक्शन जो है ना वो शो हो रही हैं और टोटल 700 आ रहा है। और इस तरह यहाँ पे सैलरी जब हम जनरेट कर रहे हैं तो यहाँ पे वो हमें 700 ही बता रहा है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और उसके बाद इसकी 4000 सैलरी बन रही है, यानी कि जितनी उसकी अटेंडेंस हैं, और यहाँ पे बता रहा है कि 4 दिन की इसकी अटेंडेंस लगी हुई है। और इसके बाद यहाँ पे मैं डिडक्शन इसकी कितनी करनी है, मैं 700 डिडक्शन कर लेता हूँ। ठीक है, अगर आप नहीं करना चाह रहे तो ना करें, ज़ीरो लिख दें यहाँ पे और उसके बाद इसको सेव कर दें। जैसे सेव करते हैं तो इसको प्रिंट आउट करना चाहें प्रिंट आउट कर सकते हैं, PDF में सेव करके सेंड करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ पे देखें नेट सैलरी अमाउंट 3300, 700 उसने डिडक्शन कर लिया और उसके बाद सैलरी जनरेट कर दी है। और इसके साथ कुछ यानी कि अकाउंट्स के हवाले से आ जाता है सेक्शन, मसलन कि अगर कोई एक्सपेंस वगैरह आपका होता है या इनकम होती है तो उसको आपने किस तरह से मैनेज करना होता है। तो यहाँ से सबसे पहले आपने अकाउंट हेड्स बनाने होते हैं। मैंने ये 2 अकाउंट हेड जो है ना वो बनाए हुए हैं। तो आपने यहाँ पे ऊपर जो अकाउंट हेड को नेम देना है वो दे देना है, और उसके बाद अंडर ग्रुप यहाँ पे सारे आ रहे होते हैं। जिस चीज़ का आप यानी कि अंडर ग्रुप बनाना चाहें वो आप यहाँ से बना सकते हैं। कैपिटल अमाउंट का बनाना चाहें, इनकम का बनाना चाहें, एक्सपेंस का बनाना चाहें, तो वो आप सारे यहाँ से बना सकते हैं।
मैंने एक्सपेंस के 2 बनाए हुए हैं, तो एक्सपेंस का हम वाउचर बना लेते हैं, बाकी दूसरा भी सेम ही होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी, गेस्ट कोई मेरे पास आए, उनको मैंने यानी कि कुछ खिलाया पिलाया, तो उसका मैंने एक्सपेंस किया। तो मैं यहाँ पे लंच करवाया, तो मैं यहाँ पे लंच का यानी कि उसको दे देता हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पे दे देता हूँ कि 500 का मैंने यानी कि उन पर ख़र्चा किया है, तो यानी कि एक्सपेंस हुआ मेरा। मैं इसको सेव करता हूँ। उसके बाद मैं इसको प्रिंट आउट करना चाहूँ तो प्रिंट भी ले सकता हूँ। अगर मैं प्रिंट नहीं करना चाह रहा तो मैं नो कर दूँगा मैंने। ठीक है, तो ये यानी कि इस तरह की इनकम भी वाउचर आपने इसी तरह से ही बनाना होता है जिस तरह से एक्सपेंस का बनाया। इनकम में ये होता है कि पेमेंट आपकी इन होती है, और एक्सपेंस में ये होता है कि आपकी पेमेंट आउट होती है। ठीक है, तो ये अकाउंट्स के हवाले से और पेरोल के हवाले से सेक्शन था, यानी कि वीडियो थी। बाकी इस तरह एसएमएस की सेटिंग आप इसमें करवाना चाहें तो वो भी आप करवा सकते हैं। ये एसएमएस सेटिंग्स हैं, तो ये आप हमारा नुमाइंदा ही आपको करके देता है, वो आपको सिखा देता है फर्स्ट टाइम, फिर उसके बाद आप खुद भी कर सकते हैं। यानी कि एसएमएस की आप सेटिंग्स इसमें करवा सकते हैं कि कोई भी कस्टमर आपसे कोई चीज़ लेके जाता है तो उसको एसएमएस चला जाता है कि आप ने फ़लाँ शॉप से ये चीज़ ली है और आपका इतना टोटल बिल बना है। तो हमारी वीडियो लंबी हो रही है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम मज़ीद चीज़ें देखेंगे रिपोर्टिंग के हवाले से कि कौन कौन सी रिपोर्टिंग इसके अंदर अवेलेबल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।